हमारे सम्मानित मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि अब राज्य को, झारखंड जैसे राज्य के कुछ चुनिंदा एमपीसीएस को अपनी तरफ से सहयोग करते हुए इस तरह से आगे भी वर्किंग कैपिटल देने का काम किया जाए, ताकि हम जो नए उभरते हुए एमपीसीएस हैं, खासकर जो हम लोगों को एक रैंकिंग फ्रेमवर्क भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया है, उस आधार पे हम लोग इनको और सुदृढ़ कर सके। 14% ही स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका मतलब एटलीस्ट हमारे में अवेयरनेस है और इस बात को हम मानते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी की आवश्यकता है। आज कहने का अर्थ ये है सर कि 86% जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो ग्रेन्स है इस जहां पे हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे धान अधिप्राप्ति जो होता है, पैडी प्रोक्योरमेंट जो होता है सर, उसके लिए एमएसपी को लीगलाइज करना ही एक समाधान है। झारखंड में अगर देखा जाए तो लगभग 57% गैप है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, जो कि काफी बड़ा गैप होता है। ये जो प्रोविजन लाया गया है कि 10% अंशदान अगर पैक्स अपने तरफ से दे तो उसमें से बाकी सरकार अपने तरफ से बनाने में मदद करेगा। आज के दिन में अगर ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली कहा जाए तो हमारे राज्य में ये स्कीम एब्सोल्यूट फेलियर में जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार इसको कंप्लीट 100%, खास करके किसी कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए 100% में सपोर्ट हम लोगों को दिया जाए। हमारे झारखंड राज्य में भी आने वाले समय में हम काफी जोर दे रहे हैं ऑयल सीड और पल्सेस के प्रोडक्शन में, और अभी तक नाफेड के माध्यम से कुछ हद तक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किंतु आने वाले समय में अगर नाफेड अपना रीजनल सेंटर वहां एक डेवलप करे, अपना एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करे सर, तो मैं आश्वस्त कर सकती हूं कि हमारे राज्य एक बहुत ही गंभीर भूमिका निभा पाएगा ऑयल सीड और पल्सेस प्रोडक्शन और उसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि झारखंड राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। 25 साल होते हैं इस राज्य के गठन में, और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मैं जैसे कि सुन रही थी, तमिलनाडु के जो लोन एडवांसेस हैं, जो पिछले वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए रहे, उतने हमारे सरकार की बजट है, सालाना बजट। इसी से तुलनात्मक आप समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति फाइनेंसेस में कहां पे है। मैं आज के कार्यशाला को, आज के कार्यक्रम को काफी सकारात्मक दृष्टि से देखती हूं। काफी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुए हैं जिस ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। नीतिगत रूप से कई सारी अहम चीजें की गई हैं, किंतु मैं चाहूंगी कुछ चीजों में आपका ध्यान आकर्षित करूं, खास करके अपने राज्य के अहम मुद्दों को लेके सहकारिता संबंधित जो है। मैं बतलाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे लगभग 4400 एमपीसीएस है, और ये एमपीसीएस काफी कमजोर है अभी फाइनेंशियली अगर देखा जाए। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, कैटेगरी वाइज इन एमपीसीएस को बांटी गई है 4 कैटेगरीज में, और कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 28 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल के रूप में इन एमपीसीएस को प्रोवाइड किए हैं। मैं हमारे सम्मानित मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि अब राज्य को, झारखंड जैसे राज्य के कुछ चुनिंदा एमपीसीएस को अपनी तरफ से सहयोग करते हुए इस तरह से आगे भी वर्किंग कैपिटल देने का काम किया जाए, ताकि हम जो नए उभरते हुए एमपीसीएस हैं, खासकर जो हम लोगों को एक रैंकिंग फ्रेमवर्क भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया है, उस आधार पे हम लोग इनको और सुदृढ़ कर सके। दूसरी चीज है, हम लोगों ने देखा कि झारखंड राज्य अन्य राज्यों की तरह, चाहे बिहार को कहे या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 3rd कैटेगरी में हम आते हैं। ये दर्शाता भी है कि कई सारी चीजों में, खास करके सहकारिता में हम काफी पीछे हैं, और हमें स्पेशल असिस्टेंस और स्पेशल सपोर्ट सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए या खास करके ट्रेनिंग और रीजनल इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करने की दृष्टि में अगर देखा जाए। तीसरी चीज है जो अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट गोडाउन सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए।
तो झारखंड में अगर देखा जाए तो लगभग 57% गैप है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, जो कि काफी बड़ा गैप होता है। ये जो प्रोविजन लाया गया है कि 10% अंशदान अगर पैक्स अपने तरफ से दे तो उसमें से बाकी सरकार अपने तरफ से बनाने में मदद करेगा, किंतु हमारे पैक्स, क्योंकि जैसे कि मैंने ध्यान आकर्षित भी किया कि हमारे राज्य तीसरी कैटेगरी में आती है, तो वैसे हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है कि पैक्स अपने तरफ से 10% भी दे। तो आज के दिन में अगर ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली कहा जाए तो हमारे राज्य में ये स्कीम एब्सोल्यूट फेलियर में जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार इसको कंप्लीट 100%, खास करके किसी कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए 100% में सपोर्ट हम लोगों को दिया जाए। उसके बाद मैं ये भी इसमें भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि सर आज के दिन में जैसे कि प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने देखा कि पूरे देश भर में मात्र 14% ही स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका मतलब एटलीस्ट हमारे में अवेयरनेस है और इस बात को हम मानते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी की आवश्यकता है। आज कहने का अर्थ ये है सर कि 86% जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो ग्रेन्स है इस जहां पे हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे धान अधिप्राप्ति जो होता है, पैडी प्रोक्योरमेंट जो होता है सर, उसके लिए एमएसपी को लीगलाइज करना ही एक समाधान है और मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार इस राह की ओर भी सोचे। सर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि कई सारी पॉलिसी इंटरवेंशन किए गए हैं सरकार के माध्यम से कि इलेक्शन में भी हम लोग एसटी एससी को रिजर्वेशन इसमें दे रहे हैं, किंतु सर आज क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने देखा कि लगभग 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, किंतु आप देखेंगे एसटी एससी के लिए मात्र 1500 ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही हैं। सर हम जानते हैं कि ये जो समुदाय है काफी, क्योंकि मैं खुद आदिवासी समाज से आती हूँ, काफी पिछड़ी समाज है और इनको स्पेशल प्रोविजंस की आवश्यकता है। तो पॉलिसी इंटरवेंशन किया जाए ताकि स्पेशल स्कीम्स चला के हम वैसे समाज के भी लोगों को ऊपर ला सके, खास करके कोऑपरेटिव सहकारिता के दृष्टि में, और एसटी एससी के लिए स्पेशल प्रोविजंस इन जो हम नए समितियां गठन करने वाले हैं उसमें दिया जाए। सर हमारे यहाँ झारखंड में फुद्दी में ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाता है। मैं विश्वास करती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी दुरुस्त तरीके में है वहां पे। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगी कि उस फुद्दी ट्रेनिंग सेंटर को एनसीसीटी के रीजनल सेंटर में अपग्रेड किया जाए सर, ताकि वहां के जितने भी आसपास के जो कोऑपरेटिव सहकारिता समितियां हैं वो और दुरुस्त हो सके। और सर मैं आखिरी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि हमारे झारखंड राज्य में भी आने वाले समय में हम काफी जोर दे रहे हैं ऑयल सीड और पल्सेस के प्रोडक्शन में, और अभी तक नाफेड के माध्यम से कुछ हद तक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किंतु आने वाले समय में अगर नाफेड अपना रीजनल सेंटर वहां एक डेवलप करे, अपना एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करे सर, तो मैं आश्वस्त कर सकती हूँ कि हमारे राज्य एक बहुत ही गंभीर भूमिका निभा पाएगा ऑयल सीड और पल्सेस प्रोडक्शन और उसको आगे बढ़ाने के लिए। सर हमें समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in